गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला हेडिंग आप देख सकते हैं एडिटोरियल का, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ज़रूर करके पढ़िएगा इसे आप। पहला वर्ड है पहले एडिटोरियल से एब्सटेन। एब्सटेन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एब्सटेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ से दूरी बनाए रखना, बचना, किसी चीज़ से परहेज रखना, उसे बोला जाएगा अब्सटेन। इफ़ यू एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, यूजुअली समथिंग यू वांट टू डू, यू डेलिबरेटली डू नॉट डू इट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं रिफ्रेन, अवॉइड, शन और एश्यू। एंटोनिम से टेक, एक्सेप्ट, हैव और इंटरवीन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं द डॉक्टर सेड आई शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, कि डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि मुझे स्मोकिंग से, धूम्रपान से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अगला हमारा शब्द है ट्रॉटेड। ट्रॉटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ट्रॉटेड का मतलब होता है किसी भी काम को ना होने देना, किसी की योजना को, प्लानिंग को विफल कर देना, उसमें हिंड्रेंस पैदा करना, उसे बोला जाता है थ्रॉटेड। इफ यू थ्रॉट समवन और थ्रॉट देयर प्लान्स, यू प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग और गेटिंग व्हाट दे वांट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्रस्ट्रेटेड, फोइल्ड, डिसअपॉइंटेड, डिफीटेड और अनसक्सेसफुल। एंटोनिम से एडेड, एंश्राइंड, असिस्टेड और फेवर्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए टू थ्रॉट somebody's plans, ambitions और efforts। तो इसी के बारे में बात की है, किसी के भी योजनाओं को या किसी की भी कोशिशों को विफल कर देना। अगला हमारा शब्द है एब्सटेंशन। एब्सटेंशन एब्सटेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एब्सटेंशन का मतलब होता है वोटिंग में तटस्थता रखना, मतलब एकदम से किसी को वोट ना देना, मतलब ना इधर करना वोटिंग ना उधर करना वोटिंग, किसी भी पक्ष का जो है वो समर्थन ना करना, उसे बोला जाता है एब्सटेंशन। एब्सटेंशन इज अ फॉर्मल एक्ट ऑफ नॉट वोटिंग ईदर फॉर और अगेंस्ट अ प्रपोजल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एब्सटेनेंस, अवॉइडेंस, एब्सटेनिंग, कंटेनेंस और टेम्परेंस। एंटोनिम से फॉरी, पेशेंस, इंडल्जेंस, ट्राई और एडवेंचर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अ वोट ऑफ 16 इन फेवर, 3 अगेंस्ट एंड 1 अब्सटेंशन। तो इस तरह से बात की गई कि जो वोट थे 16 जो वोट थे वो फेवर में थे, 3 अगेंस्ट थे और एक वोट ऐसा था जो किसी के फेवर में नहीं था, वो तटस्थ था। तटस्थ वोट वो था, मतलब ना फेवर में ना उसके अगेंस्ट। अगला हमारा शब्द है अमिडस्ट। अमिडस्ट यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है। अमिडस्ट का मतलब होता है किसी भी बात के बीच में, कोई घटना घट रही है, के मध्य में, के बीच में होना, दैट इज कॉल्ड अमिडस्ट, इन द मिडल ऑफ समथिंग। सिनोनिम्स आप देख लीजिए अमंग, बिटवीन, मिड और इन द मिडल। एंटोनिम्स है फार, बियॉन्ड, आउटसाइड और अवे। एग्जाम्पल देख लीजिए एंजॉय दिस पीसफुल लोकेशन अमिडस्ट द फ्रीजन लेक्स। फ्रीजन लेक्स, इस तरह से ये बात की गई कि इन झीलों के बीच में इस तरह से आप लोकेशन का जो है वो आनंद ले सकते हैं। अगला हमारा शब्द है पैरल। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। पैरल का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई डेंजर, कोई खतरा, कोई जोखिम, उसे बोला जाता है पैरल। पैरल्स आर ग्रेट डेंजर्स। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं हेजर्ड, रिस्क, डेंजर और थ्रेट। एंटोनिम से सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेवन और गार्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए अ लैक ऑफ ट्रेन्ड नर्सेज इज पुटिंग पेशेंट्स लाइफ इन पैरल, कि अगर ट्रेंड नर्सेज जो हैं वो नहीं होंगी तो वो पेशेंट, मरीज की जो ज़िंदगी को है वो खतरे में डाल देंगी, जोखिम में डाल देंगी। अगला हमारा शब्द है प्रोलॉन्ग्ड। यहाँ पे ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि लंबी अवधि तक चले, देर तक चलने वाला, उसे बोला जाएगा प्रोलॉन्ग्ड। A prolonged event or situation continues for a long time or for longer than expected. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्सटेंडेड, लेंदी, प्रोट्रैक्टेड और लॉन्ग। एंटोनिम्स है शॉर्ट, ब्रीफ, कैंसल्ड और हेस्टी। एग्जाम्पल देख लीजिए देयर वॉज अ प्रोलॉन्ग्ड साइलेंस बिफोर एनीबडी स्पोक, किसी भी पर्सन के बोलने से पहले वहाँ बहुत ज़्यादा शांति छाई हुई थी, लंबी देर तक, लंबी अवधि तक। अगला हमारा शब्द है एम्बिवलेंस। एम्बिवलेंस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एम्बिवलेंस का मतलब होता है किन्हीं भी दो विचारों का, दो इमोशंस का या किन्हीं भी दो घटनाओं का एक साथ घटना, उसे बोला जाता है एम्बिवलेंस। और वो कैसी घटनाएं हो, कैसी बातें हो, विपरीत विचार हो या विपरीत वो घटनाएं हो, दैट इज कॉल्ड एम्बिवलेंस। द साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ टू अपोज्ड एंड कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स, इमोशंस एक्सेट्रा। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अनसर्टेनिटी, indecision, irresolution, ambiguity और doubt। एग्जाम्पल देख लीजिए certainty, confidence, sureness, definiteness और clarity। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हेनरी वॉज infamous among his friends,
हेनरी जो मतलब अप्रसिद्ध था या इनफेमस था अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, क्यों? फॉर हिज एम्बिवलेंस ऑन वेयर टू ईट, मतलब उनमें आपस में नहीं बनती थी कि कहाँ हमने खाना है, वेयर टू ईट। तो असमंजस की स्थिति थी उनके बीच में, हेनरी और उसके फ्रेंड्स के बीच में, इसलिए उनमें आपस में क्या थी? अनबन थी। अगला हमारा शब्द है मशरूमिंग। दूसरा एडिटोरियल का हेडिंग भी आप देख सकते हैं। मशरूमिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना किसी चीज़ की, दैट इज कॉल्ड मशरूमिंग। ग्रो एंड स्प्रेड फास्ट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, स्प्रेड, इंक्रीज, ग्रोइंग, proliferation और explosion। एंटोनिम्स है डिक्लाइन, स्टिल, वेनी, डिक्लाइनिंग और डिक्रीजिंग। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, द प्रॉब्लम मशरूम्ड, किसी तरह की समस्या की बात की जा रही है कि वो लगातार बढ़ ही रही थी। अगला हमारा शब्द है कम टू फोर। कम टू फोर का मतलब होता है मतलब लाइमलाइट में आ जाना, प्रमुखता में आ जाना, मतलब सेंटर पॉइंट में आ जाना, सबकी नज़रों में आना, उसे बोला जाता है कम टू द फोर। टू बी inaugurated into an important position so that you are noticed by people। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सिनोनिम्स नहीं, माफ़ कीजिएगा, एग्जाम्पल देख लीजिए। नंबर ऑफ लो बजट इंडिपेंडेंट फिल्म्स बॉट न्यू डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स टू द फोर। किस तरह से बात की गई है, फिल्म के बारे में बात की गई, जो आज की फिल्म है, लो बजट की जो फिल्म्स हैं, उन्होंने क्या किया, डायरेक्टर्स को और जो उसमें काम करने वाले कलाकार होते हैं उनको सबकी लाइमलाइट में ला खड़ा किया है। अगला हमारा शब्द है प्लाइट। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज़ हुआ है। प्लाइट का मतलब होता है किसी भी, हम बहुत बुरी स्थिति में हैं, दुर्दशा में हैं, उसे बोला जाता है प्लाइट। या फिर इसका एक दूसरे कंटेक्स्ट में भी यूज़ होता है प्लाइट वर्ड का, किसी को वचन देना, वादा करना किसी के साथ, उसे भी बोला गया है प्लाइट। If you refer to someone's plight, you mean that they are in difficult or distressing situation that is full of problems। Synonyms आप देख सकते हैं, quandary, difficulty, dilemma, trouble। Antonyms solution, boon, advantage और good future, good fortune। एग्जाम्पल देख लीजिए, द नेशन सॉ द plight of the farmers whose crops had died। कि सारे राष्ट्र ने किसानों की बहुत दुर्दशा देखी जिनकी फसलें जो है वो नष्ट हो चुकी थी। अगला हमारा शब्द है टर्मोइल। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज़ हुआ है। टर्मोइल का मतलब होता है असमंजस की स्थिति में होना, बहुत ज़्यादा खलबली होना, हलचल की स्थिति, या अनसर्टनिटी होना किसी चीज़ के बारे में, डिसऑर्डर की स्थिति होना, दैट इज कॉल्ड टर्मोइल। टर्मोइल इज अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, डिसऑर्डर, अनसर्टनिटी और ग्रेट एंग्जाइटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिसऑर्डर, कमोशन, केओस और कन्फ्यूजन। एंटोनिम्स है काम, पीस, ऑर्डर और हार्मनी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हिज माइंड वॉज इन टर्मोइल, कि उसके दिमाग में जो है काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, शोरगुल है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगला हमारा शब्द है ग्रेविटेट। ग्रेविटेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। ग्रेविटेट का मतलब होता है चीज़ों का अपनी तरफ, किसी को आकर्षित करना, या चीज़ों को आकर्षित करना, किसी भी पर्सन को आकर्षित कर देना, दैट इज, आप इसे ग्रेविटेशनल फोर्स से समझ सकते हैं वर्ड को, ग्रेविटेट को। इफ यू ग्रेविटेट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस, थिंग, पर्सन और एक्टिविटी, you are attracted by it and go to it or get involved in it। Synonyms आप देख सकते हैं, tend, lean, move और incline। Antonyms है retreat, ascend, dismiss और reject। एग्जाम्पल देख लीजिए, बॉयज gravitate towards girls at this age। कि लड़कों की बात की जा रही है कि इस उम्र में लड़के जो है लड़कियों की तरह आकर्षित, लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं। अगला हमारा शब्द है एम्पेरिकल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज़ हुआ है। एम्पेरिकल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड हो, प्रयोगों एवं व्यवहारिक अनुभव पर आधारित, उसे बोला जाता है एम्पेरिकल। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉट ऑन आइडियाज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल 2 बार रिपीट हो चुका है ये, माफ़ कीजिएगा। ऑब्जर्वेशनल। एंटोनिम्स इसके थ्योरेटिकल, कंजंक्शनल, थ्योरेटिक और स्पेकुलेटिव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देयर इज नो एम्पेरिकल एविडेंस टू सपोर्ट दिस हिज थीसिस। तो किसी की थीसिस के बारे में बात की जा रही है कि जो कि उसकी जो थीसिस हैं वो किसी भी तरह के व्यवहारिक प्रयोगों पर आधारित नहीं है, इसका कोई मतलब एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है कि वो प्रयोगों पर आधारित है। अगला हमारा शब्द है सेंटरपीस। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। सेंटरपीस का मतलब होता है केंद्र बिंदु होना, अत्यधिक महत्वपूर्ण होना, या किसी भी चीज़ का सेंटर पॉइंट होना, सेंटर ऑफ अटेंशन, उसे बोला जाएगा सेंटर पीस। एग्जाम्पल ही देख लीजिए सीधा इसका, द सेंटर पीस ऑफ द प्लान इज द आइडिया ऑफ रेगुलर रेफरेंडम्स इनिशिएटेड बाय वोटर्स। तो ये मतलब एक मुद्दा था, मेन मुद्दा था इस प्लान को, इस आइडिया को एक प्लान में कन्वर्ट करने का, जो वोटर्स के द्वारा इनिशिएट किया गया। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लीजिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा।
अगला हमारा शब्द है फिनोमिनन। फिनोमिनन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फिनोमिनन का मतलब होता है प्रकृति या कोई किसी तरह की कोई घटना घटती है प्रकृति में या समाज में, कोई सच्ची सच्ची घटना या कोई सच्चाई इस तरह की, दैट इज कॉल्ड फिनोमिनन। इसका भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए सीधे। एसिड रेन इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिनन, इट इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन। की जो एसिड रेन होती है हम सभी जानते हैं, जो अम्लीय वर्षा होती है वो नेचुरल एक फिनोमिनन नहीं है, कोई मतलब नेचुरल वो प्राकृतिक वो घटना नहीं है, परंतु किसके कारण वो होती है, पोल्यूशन के कारण, प्रदूषण के कारण वो अम्लीय वर्षा जो है वो होती है। अगला हमारा शब्द है फियास्को। फियास्को यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फियास्को का मतलब होता है ऐसी कोई अनसक्सेसफुल चीज जो कि विफलता, मतलब फेलियर, जो कि हमें शर्मिंदगी महसूस करवाए, उसे बोला जाता है फियास्को। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, फेलियर, डिजास्टर, डिबैकल, फ्लॉप। एंटोनिम्स है सक्सेस, ब्लेसिंग, ऑर्गेज्म और बेनिफिट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आर लास्ट पार्टी वॉज अ कंप्लीट फियास्को, कि हमारी जो लास्ट पार्टी थी वो पूरी तरह से विफल रही, बिल्कुल एकदम से शर्मिंदगी लेके आई हमारे लिए। अगला हमारा शब्द है सरफेट। सरफेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। सरफेट का मतलब होता है किसी भी चीज का मतलब एक्सेस मात्रा में होना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होना, उसे बोला जाता है सरफेट। अ सरफेट ऑफ समथिंग इज एन अमाउंट विच इज टू लार्ज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ग्लोड, सक्सेस, सरप्लस, प्लेथोरा और ओवर सप्लाई। एंटोनिम्स लैक, नीड, शॉर्टेज और डेफिशिएंसी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, राशनिंग हैड पुट एन एंड टू अ सरफेट ऑफ बिस्किट्स लॉन्ग एगो। किस तरह से एग्जाम्पल दिया है कि राशनिंग जो है, इस तरह की राशनिंग ने जो है उसकी मतलब उसकी कमी को जो है बिस्किट ने उसकी कमी को पूरी तरह से पूरा कर दिया। और मैंने इमेज भी आपको लगाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सरफेट का मतलब होता है सर से फीट तक, ऐसे आप याद रख सकते हो, इतनी ज़्यादा किसी चीज़ की मात्रा है कि हम उसमें सर से पाँव तक जो है, फीट तक जो है वो डूबे हुए हैं। चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। हमारा पहला वर्ड था अब्सटेन। अब्सटेन का मतलब होता है किसी भी चीज़ से दूरी बना रखना, परहेज करना, बचना किसी चीज़ से, दैट इज कॉल्ड अब्सटेन। अगला हमारा शब्द था थ्वॉटेड। थ्वॉटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ना होने देना, किसी की प्लानिंग को विफल कर देना, रोकना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड थ्वॉटेड। अगला हमारा शब्द था एब्सटेंशन। एब्सटेंशन का मतलब होता है वोट देते समय अपने वोट का मतलब प्रयोग ना करना, ना पक्ष में देना वोट और ना विपक्ष में देना, मतलब तटस्थता की स्थिति रखना, उसे बोला गया है एब्सटेंशन। अगला हमारा शब्द है अमिड्स। अमिड्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बीच में कोई बात हो रही है, कोई घटना हो रही है, दैट इज कॉल्ड अमिड्स, किसी चीज़ की बीच में, बीच की स्थिति में होना। अगला हमारा शब्द था प्रोलॉन्ग्ड। यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड का मतलब था कोई भी चीज़ या कोई भी प्रक्रिया है वो बहुत लंबी हो, लेंदी हो, बहुत लंबी अवधि तक चलने वाला, दैट इज कॉल्ड प्रोलॉन्ग्ड। अगला हमारा शब्द था एम्बिवलेंस। एम्बिवलेंस का मतलब होता है एक ही समय में दो इमोशंस का या फिर दो विपरीत घटनाओं का घटना, वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हों, उन्हें बोला जाता है एम्बिवलेंस। अगला हमारा शब्द था मशरूमिंग। मशरूमिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ी तेजी के साथ बढ़ना, वृद्धि होना, दैट इज कॉल्ड मशरूमिंग। अगला हमारा शब्द था कम टू द फोर। कम टू द फोर का मतलब होता है लाइमलाइट में आना, लोगों की नज़रों में आना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड कम टू द फोर। अगला हमारा शब्द था प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है एकदम से किसी बहुत बुरी अवस्था में होना, बहुत बुरी स्थिति में होना, मुश्किल में होना, प्रॉब्लम में होना, डिफिकल्टी में होना, उसे बोला गया है प्लाइट। अगला हमारा शब्द था टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है एकदम से असमंजस की स्थिति होना, मतलब बुरी तरह से हम कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, अनिश्चितता की स्थिति होना, उसे बोला गया है टर्मोइल, हड़बड़ी गड़बड़ी की स्थिति, दैट इज कॉल्ड टर्मोइल। अगला हमारा शब्द था ग्रेविटेट। ग्रेविटेट का मतलब होता है आकर्षित करना किसी को अपनी तरफ या आकर्षण का केंद्र होना, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेट। अगला हमारा शब्द था एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड हो, प्रयोगों पे और व्यवहारिकता पे आधारित हो, उसे बोला गया है एम्पेरिकल। अगला हमारा शब्द था सेंट्रपीस। सेंट्रपीस का मतलब होता है केंद्र बिंदु होना, उसे बोला गया है सेंट्रपीस। अगला हमारा शब्द था फिनोमिनन। फिनोमिनन का मतलब होता है ऐसी कोई प्राकृतिक घटना, ऐसी कोई सच्चाई समाज के द्वारा जो स्वीकार्य हो, दैट इज कॉल्ड फिनोमिनन। अगला हमारा शब्द था फियास्को। फियास्को का मतलब होता है पूरी तरह से असफल रहना, फेलियर होना और उसके कारण शर्मिंदगी महसूस करना, उसे बोला गया है फियास्को। अगला हमारा शब्द था सरफेट। सरफेट का मतलब होता है पूरी तरह मतलब एक्सेस मात्रा में होना, किसी चीज़ का भरपूर मात्रा में होना, प्रचुर मात्रा में होना, दैट इज कॉल्ड सरफेट। और लास्ट हमारा वर्ड है पैरल। पैरल का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई जोखिम हो, खतरा हो, संकट हो, उसे बोला जाता है पैरल। तो ये लास्ट वर्ड था आज के हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ी सी मेरी वीडियो को रीच मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।